हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल की जो है वो शिनवारी मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बड़ी ही आसान होगी लेकिन खाने में इतनी यमी इतनी डिलीशियस होगी कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे। और ये बहुत ही आसान आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ। माशाल्लाह से ये हमारी जो है फ़ाइनल लुक आ रही है हमारी जो है शिनवारी मटन कढ़ाई की। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़ेदार ये बनी थी कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए जो है मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया हाफ़ कप, और अभी हमने जो है हाफ़ लिया, बाद में हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल देंगे। तो नमक मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जितनी नमक शामिल कर दी, और उसके ऊपर अब हम मटन जो है वो हम डाल देंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि इसमें हड्डियाँ कम हो और गोश्त ज़्यादा हो, तभी आपकी कढ़ाई ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो मैंने आधा किलो जितना जो है वो मैंने ले लिया मटन, और इसको जो है अब हम इस नमक और इस गोश्त में हमने पहले इसको कुक करना है। इससे ये होगा कि गोश्त के अंदर अंदर तक ना नमक चला जाएगा और इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब हम जो है इसको अच्छे से जो है ढक देंगे ताकि ये आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। कुक होने से ये होगा कि ये नमक जो है गोश्त ले लेगा और बड़ा ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने आधा घंटा इसको पका लिया, ये गोश्त ने अपना ही पानी छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे कि पहले इसका पानी हम खुशक करेंगे, ताकि ये पानी खुशक हो जाए। तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, और इसको जो है हम अब इसमें फ्राई करेंगे, भुनेंगे, ताकि इसके अंदर गोश्त की जो एक स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए और इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। अदरक लहसुन गोश्त और नमक, अब हम इन चीज़ों में इसको अच्छे से जो है वो भून रहे हैं। तो जनाब ये जो है अच्छे से जो है हम इसको भुनेंगे ताकि इसका जो अच्छा सा है कलर आ जाए। उसके बाद जो है हम इस कढ़ाई के आगे जो चीज़ें हमने डालनी है वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो मैंने क्या किया था, आधा किलो टमाटर ले लिए, तो उसको सेंटर में से कट कर लिया था, और ये जो है आधे आधे कट हुए हुए हैं, और इसको जो है मैं सारे तरफ अच्छे से फैला दूंगी। और आंच अब यहाँ पे इस स्टेज पे जो है ना आपने आंच हल्की कर देनी है। चाहें तो अगर आपका आंच का कोई मसला हो, डर लग रहा हो कि जल ना जाए, तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि सारे टमाटर मैंने लिए, सारे इसमें डाल दिए, और डालने के बाद मैंने आंच कर दी हल्की सी, और इसको मैंने 5 मिनट के लिए जो है छोड़ दिया। और फिर इसके बाद ये हुआ कि जनाब टमाटरों ने जो है वो अपना पानी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं इतना अच्छा खासा इसमें पानी, क्योंकि आंच मैंने हल्की कर दी थी। तो अब क्या करना है कि हमने इसके ऊपर से जो छिलके वगैरह है ना वो रिमूव कर देने हैं। तो मैं जो है अब इसके ऊपर से सारे जो है छिलके हटा दूंगी, और ये बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। जब आप 5 मिनट इसको छोड़ देंगे ना ढक्कन लगा के, तो यकीन जाने ये आपके जो छिलके हैं ना टमाटर के ऊपर जो आए होते हैं वो अच्छे से जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जब हम इसको रिमूव कर देंगे ना, तो फिर हमारे टमाटर के जो पेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। कोई नहीं कहेगा कितने बड़े बड़े हमने इसमें टमाटर डाले थे और ये इस तरह जो है हो जाएंगे। आप देखिएगा 5 मिनट नहीं लगेंगे और ये टमाटर जो है अच्छे से जो है वो मैश हो जाएंगे। तो इसको जो है अब हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए और टमाटर जो है अच्छे से मैश ना हो जाए। और अब हम ये जो है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आपने गोश्त को गलाना है तो 80% गलाना है, 100% नहीं गलाना, क्योंकि अगर 100% गला लेंगे तो बाद में आपका गोश्त जो है वो हलवा हो जाएगा। इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। 20% इसमें होना चाहिए, ताकि ये आराम से जो है बाद में जब आप टमाटर डालेंगे, दही डालेंगे, तो ये अच्छे से जो है कुक हो और आपका गोश्त गला हो, लेकिन ये ना हो कि वो हलवा बन जाए। तो मैंने 4 टेबलस्पून जितना योगर्ट था, वो आपने ख्याल रखना बहुत खट्टा ना हो, नॉर्मल जो होता है वो होना चाहिए। और मैंने वो दही डाल दिया 4 टेबलस्पून, और अदरक लहसुन मैंने हाफ़ टेबलस्पून और शामिल कर दी है ताकि इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए। काली मिर्च मैंने 1 टेबलस्पून जितनी ले ली, इसको फ्रेश ही मैंने पीस लिया था और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और मटन की जो है मैंने इसकी बोटियाँ जो है छोटी छोटी काटी हैं, ताकि इसका टेस्ट अलग ही आएगा, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो थोड़ा सा तेल मुझे कम लगा था, तो इसलिए मैंने 1/4 कप जितना ऑयल और डाल दिया, यानी 3/4 कप जितना टोटल जो है इसमें ऑयल शामिल हुआ है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया, क्योंकि कढ़ाई में अगर तेल कम हो तो वो कढ़ाई ही नहीं होती है। तो माशाल्लाह से ये हमारी जो है कढ़ाई जो है आप चेक कर लीजिएगा। इसका गोश्त मैंने चेक कर लिया था, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था। मैंने इसके अंदर हरा धनिया,
सब्ज़ मिर्चें आपको जितनी पसंद हो, जितना आप स्पाइसी पसंद करते हो, 5, 6, 7 इतनी आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। 6-7 से ऊपर मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो जाए। लेकिन जो जितना जितना पसंद करता है उसके हिसाब से डाल लेगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये डाल रही हूँ। मैं ये भी नहीं पसंद करती ग्रीन चिली, तो मैं इसको भी अभी हटा दूँगी, स्किप कर दूँगी। लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है। तो माशाल्लाह से ये हमारी जो है कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। शिनवारी की जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे वो बहुत ही आसान थे, हर कोई बना सकता है। लेकिन जो भी बनाएगा इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो लास्ट में मैंने क्या किया कि इसमें मैंने अदरक ली और उसको स्लाइसेस पे कट कर ली। कट करने के बाद अब हम जो है इसको 1 मिनट मैंने कुक किया और फिर मैंने इसके बाद चूल्हा बंद कर दिया। तो माशाल्लाह से हमारी ये जो शिनवारी की मटन कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप नान के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ खाएं, साथ में रायता हो या सलाद हो उसके साथ खा लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाला है। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी अब तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।